दरियाए सिंध में पानी नहीं, हमारा खून बहता है। हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। सिंध दास माहदे की मअतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अफवाज पाकिस्तान तैयार, पूरी कौम मुत्तहिद है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को दो टोक पैगाम, कहा भारत का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए, धमकियां दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत जंगी जुनून में पागल हो चुका है। खारजा पॉलिसी को दहशतगर्दी से जोड़ना बंद करे। बोले मकबूजा कश्मीर भारत की सरजमीन नहीं, रियासती दहशतगर्दी बंद करे। मकबूजा कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। कश्मीरियों पर मजालिम बंद करना पड़ेंगे। गुजरात के कसाब की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। दुश्मन पाकिस्तान पर हमले के लिए ताक में बैठा है। दुश्मन नहीं जानता किस कौम को ललकारा है। अगर पानी रोका तो फैसला कुन रद्द-ए-अमल आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा आज बात सिर्फ पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान की होगी। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालतर है। हमारा दुश्मन मक्कार, बदनीयत और बेवकूफ़ भी है। सिफारती सतह पर नाकामी भारत की नस्लें याद रखेंगी। मोदी ने भारत के मुंह से सेकुलरिज्म का निकाब उतार कर अच्छा किया। जंग हमारी चॉइस नहीं, हमला किया तो याद रखो इस बार चाय पिलाकर नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा पहलगाम हमला भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, हिंदुस्तान इसे तस्लीम करे। भारत ने पहलगाम हमले का कोई सबूत दुनिया को दिया, न पाकिस्तान को। पूरी दुनिया ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सिंध दास माहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। भारत याद रखे एलओसी से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, एक नहीं 100 मोदी भी आ जाएं तो शिकस्त भारत का मुकद्दर है। भारत के बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। हम एक कौम हैं। पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का हर फर्द और सिपाही मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। अगर मोदी कोई एडवेंचर करेगा तो फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे। पीछे रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मजीद मजबूत करना होगा। दूसरी जानिब तकरीर की कॉपी ना देने पर स्पीकर अयाज सादिक और अपोजिशन लीडर उमर अयूब में नोक झोंक। उमर अयूब ने कहा, वादा किया गया था मेरी तकरीर मीडिया पर पूरी दिखाई जाएगी, लेकिन तकरीर को काट दिया गया। अगर हमारी आवाज़ किसी को पसंद नहीं तो बता दें, हम बाहर जाकर असम्बली लगा लेंगे और आवाज़ पहुंचाएंगे। अगर जंग मुसल्लत की गई तो लड़ना जानते हैं। भारत पानी रोकेगा तो खुद डूब जाएगा। अगर भारत को मुहिम जोई करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी कौम पुरअमन है, हम लड़ना नहीं चाहते। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकता। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर भारत ने हमले की गलती की तो भरपूर जवाब आएगा। एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा, 20 लाख रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फ़हीम अरशद ने कहा, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया बहुत मजबूत जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया। ज़रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलानी जंग होगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक को ब्रीफिंग। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से आगाह किया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के लिए मुतालबे का भी आदा। ये भी कहा, भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। सिंध दास मुआहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू।
कहा पहलगाम वाक़े पर भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और अक़दामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास माहदे पर वार किया, जो हमारे लिए लाइफलाइन है। खित्ते में देर पा हम चाहते हैं, लेकिन जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। भारत की आबी जारियत की कोशिश उसी के गले पड़ गई। बगलिहार डैम टूटने के खदशे पर दरियाई चिनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला में पानी का बहाव 28,284 क्यूसिक तक चला गया। एक रोज कबल भारत ने दरियाई चिनाब का पानी रोकने की कोशिश की थी और दरियाई चिनाब का पानी कम होकर 3800 क्यूसिक हो गया था। भारत का बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस सराय के मुताबिक रॉ ने बलूचिस्तान में अपने कारिंदों को सरगर्म कर दिया। BLA फितना खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, कोयटा और खजदार में दहशतगर्दी करने की हदायत जारी। भारतीय एजेंसी ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में किए जाने वाले दहशतगर्दी के इस मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। नाअहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से जम्मू में मुकीम रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद, कहा हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। पहलगाम में हमलावर हिंदू थे, ना ही मुसलमान, सिर्फ जाहिल और शिद्दत पसंद थे। ज़मीन तंग हो चुकी है तो शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाज़त दी जाए। दो बच्चे हैं जिनको जो है कौफ है, हार्ट की डिजीज है, पैदाइशी उनको ये मर्ज लाहक है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई हैं। आर्मी चीफ का एहसन इकदाम, भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने ज़ेरे इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेज दिया था। वालिद शाहिद अहमद ने कहा, मैंने अपने बच्चों के इलाज के लिए 7 साल की तगोदो के बाद भारत का वीज़ा हासिल किया था। आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बच्चों को फौरी इलाज की सहूलियात फराहम की। बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। माली साल 2025-26 के बजट में पेंशनर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला। FBR ने तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी। IMF के तकनीकी वफ़द के आइंदा दौरे में तजवीज़ पेश की जाएगी। तनख्वाहदार तबके की सालाना काबिल टैक्स आमदन की हद 6 लाख रुपए से बढ़ाई जाएगी। यह हद 12 लाख रुपए करने पर गौर। IMF का वफ़द 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए बाज़ाब्ता मंजूर कर ली। 13 रुकनी आईनी बेंच के 11 जजेस ने दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी केस के साथ सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला जारी। कहा, नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका, नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी की बुनियाद पर यह भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता था। मनगढ़ंत किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, मुल्क से इकट्ठी होने वाली रकम पर तमाम सूबों का हक है। 80 अरब रुपए में से 42.5%
के पास जाएगी, जबकि बाकी कहां जाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि ये पैसे पूरे मुल्क से इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस पर तमाम सूबों का हक है। रजा रब्बानी ने कहा, सूबों को NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मिल रहा है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सिंध से सेनेट की नशस्त पर ज़मीनी इलेक्शन वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद नशस्त खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM पाकिस्तान के निघत मिर्जा उम्मीदवार। सेनेट की नशस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में एहतजाज। OPD 16 रोज से बंद। जनरल अस्पताल, गंगाराम, जिन्ना, चिल्ड्रन सर्विसेज अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स ने रैलियां निकाली। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब भर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। महकमा मौसमियात ने लाहौर में बारिशों की मजीद पेशगोई कर दी। 8 मई से पंजाब में मगरबी हवाओं और बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी। बारिश से लाहौर के दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस की जा सकेगी। 15 मई तक लाहौर में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची आज शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे की बीमारी से आगही का दिन। आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और तंबाकू नोशी मर्ज में इजाफे का सबब। इनहेलर का इस्तेमाल मरीजों के लिए मौसर तरीन ढाल करार। महकमा दाखिला पंजाब का महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मसौदा तैयार। अमन व अमान के क़याम के लिए शरपसंद अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। एक्ट में क़याम अमन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को इजाफी इख्तियारात तफवीज़। अमन व अमान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकेंगे। गैर मनकूला जायदाद जब्त की जा सकेगी। किसी शख्स की 3 माह से ज़्यादा हिफाजती तहवील की इजाज़त सूबाई रिव्यू बोर्ड देगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सूबाई रिव्यू बोर्ड तश्कील देंगी। इसराइल के यमन पर फ़िज़ाई हमले, 2 अफराद जाँ बहक, 40 ज़ख्मी। 30 से ज़ायद फाइटर तैयारों ने साहली शहर हुदैदा की अहम तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत आला अहदेदारों ने हमले की खुद निगरानी की। सोनी वज़ीर आज़म का कहना है कि हौसियों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से हमलावर होंगे। यह हमला आखिरी नहीं है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा पर कब्जे के नए मंसूबे का ऐलान। इजरायली फ़ौज गजा के इलाकों पर छापा मारकर वापस नहीं जाएगी, बल्कि तवील मुद्दत के लिए मुकम्मल कब्जा करेगी। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। प्लानिंग के तहत हज़ारों रिजर्व फौजियों का इस्तेमाल किया जाएगा। गजा में अनरवा समेत तमाम इंसानी इमदाद के मराकज़ बंद करके इजरायली हुकूमत के मातहत किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है, इससे इंसानी इमदाद हमास के हाथ नहीं लगेगी। भारत और बांग्लादेश की एक दूसरे पर तजारती पाबंदियां। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। बांग्लादेश अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे ममालिक तक पहुंचाता था। जवाब में बांग्लादेश ने भारत से रोड के जरिए सूती धागे की दरामद पर पाबंदी लगा दी। PSL 11 में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। हैदराबाद, मीरपुर खास, फैसलाबाद और सियालकोट में से 2 टीमें हो सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट को ब्रीफिंग। PCB हुकाम ने ब्रीफिंग में मजीद कहा कि हमारी खवातीन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी।